अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लंच विद नबीहा खान के साथ नबीहा खान आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप सब लोग? होप्स हो कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मोहब्बतें बांटते रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम लंच विद नबीहा खान। जी हाँ, आपको पता है कि प्रोग्राम में आपकी मुलाकात जो है हम हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से करवाते हैं और उनका ताल्लुक़ चाहे किसी भी शोबे से हो, लेकिन अगर वो अपने शोबे में महारत रखते हैं तो फिर हम उनको यहाँ इन्वाइट करते हैं और वो किसी भी जगह से बिलोंग करते हों, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हों। हमारी कोशिश ये होती है कि उनको प्रोग्राम में इनवाइट किया जाए और उनका जो है उनकी हौसला अफजाई भी की जाए। ऐसे भी लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं जिनको भी आप कहेंगे कि अभी वो नए नए इस फील्ड में आए हैं और उन्होंने बहुत काम तो नहीं किया लेकिन अभी काम शुरू किया है और वो चाहते हैं कि उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें जो है इनकरेज किया जाए। तो हमारी कोशिश ये है कि जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप में कोई भी टैलेंट है और आप चाहते हैं कि आप आगे आना चाहते हैं तो हम आपको ये चांस देते हैं। अगर बात की जाए फोक सिंगिंग की तो फोक जो है वो आजकल हमारे यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। हम फोक सिंगिंग को जो है इतनी तरजीह नहीं देते हैं। हमारे यहाँ जो है वो पॉप है, रॉक है, हिप हॉप है, भंगड़ा है और सब लोग जो है उसी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन फोक सिंगिंग का भी अपना एक म्यार है, अपना एक स्टाइल है और पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम फोक सिंगिंग को भूल जाएंगे तो मतलब हमने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए जो आज गेस्ट हमने इन्वाइट किए हैं अपने प्रोग्राम लंच विद नबीहा खान में, उनका ताल्लुक फोक सिंगिंग से है। फोक सिंगर हैं, शकील अहमद उनका नाम है और जनाब लाहौर में भी उन्हें आए हुए सिर्फ 1 साल का अरसा ही गुजरा है, लेकिन यह है कि उन्होंने अपना एल्बम रिलीज़ किया है, जल्द ही वो मार्केट में आ जाएगा। तो शकील अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम है। अच्छा, आपने फोक सिंगर ही बनना क्यों पसंद किया? इसलिए कि इसमें इंसान अपना अच्छी तरह टैलेंट जो है वो ज़ाहिर कर सकता है। अच्छा। क्योंकि पंजाबी ज़बान इंसान की मादरी ज़बान है, इसलिए फ़ोक जो है वो पंजाबी से ज़्यादा मुंसलिक है। अच्छा, फोक सिंगिंग को हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इतना पसंद नहीं करते। वो समझते हैं कि शायद फोक सिंगिंग जो है वो बस एक ख़ास कैटेगरी के लोगों के लिए जो है वो फिक्स कर दी गई है। आप क्या समझते हैं कि फोक सिंगिंग में कितना मार्जिन है? नहीं, असल में वो लोग इल्म नहीं रखते उस चीज़ का। फ़ोक जो है वो उसमें मौसीकी में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो क्लासिकल के साथ जाके मिलता है। सही सही। क्लासिकल से मिलने की वजह से, क्योंकि बाज़ लोग वो चाहते हैं कि हम जल्दी से इस चीज़ को इम्प्रूव कर जाएं। हाँ जी। लेकिन फोक सीखने से बाकी हर चीज़ इंसान बोल सकता है या कि क्लासिकल सीखने से। कितने गाने आपके कंप्लीट हो चुके हैं? एल्बम कंप्लीट है आपका पूरा? जी, मेरा एल्बम कंप्लीट है और 8 गाने कंप्लीट हो चुके हैं। 8 गाने कंप्लीट हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ करने का इरादा है? उसके वीडियोस भी बनाए हैं आपने? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। कितने वीडियोस कितने कंप्लीट हैं? वीडियोस भी 8 ही कंप्लीट हैं। 8 ही कंप्लीट हैं। अच्छा, तो उसमें गांव का ही माहौल दिखाया है? वो गांव की है गोरी और वो हाँ जो है वो बांसुरी और वो स्टाइल जो है सारा फोक वही स्टाइल आपने बिल्कुल जी, वही स्टाइल है। अच्छा, आपका सबसे खुद आपका फेवरेट गाना उसमें कौन सा है आपके एल्बम में? मेरी एल्बम में मेरा जो फेवरेट गाना है वो है करी माफ जे हुई खता ढोलना। अच्छा। वे तू साढ़े नाल लगियां निभा ढोलना। अच्छा, तो थोड़ा सा हम सुन सकते हैं आपसे? इंशाल्लाह। जी, सुनाइएगा। करी माफ जे हुई खता ढोलना, वे तू साढ़े नाल लगियां निभा ढोलना, वे तू साढ़े नाल लगियां निभा ढोलना। करी माफ जे हुई खता ढोलना, वे तू साढ़े नाल लगियां निभा ढोलना, वे तू साढ़े नाल लगियां निभा ढोलना। अस्सी मंगदे आं खैर तेरे प्यार दी, कदी पवे ना जुदाई सोने यार दी। अस्सी मंगदे आं खैर तेरे प्यार दी, कदी पवे ना जुदाई सोने यार दी। मंगा हर वेले ए कोई दुआ ढोलना, वे तू साढ़े नाल लगियां निभा ढोलना, वे तू साढ़े। बहुत अच्छे। अच्छा शकील साहब, ये बताइए कि आपको जो है बचपन से शौक था सिंगिंग का कि मैंने जो है वो गाना ही गाना है, कोई और काम नहीं करना?
जी, मुझे बचपन से ही शौक था। किसने आपको इस तरफ जो है वो ज़्यादा उकसाया और कहा कि तुम गाने गाओ, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है? मेरे टीचर थे जाफ़र साहब। अच्छा। सबसे पहले उन्होंने मुझसे गज़ल बुलवाई थी, वो अताउल्लाह इस्लाकिल की दिल लगाया था दिल लगी के लिए। वाह 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 वाह। उस टाइम मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था। अच्छा, तो आपको पता है ये मेरी बड़ी फेवरेट गज़ल है। हाँ जी। हम्म, तो बेसिकली मेरा गांव से तलक है भोपेवाल चक नंबर 23 से, जो कि पत्तोकी के बिल्कुल करीब है। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो फिर मैंने इधर आके मैंने शागिर्दी की है उस्ताद तालिब हुसैन मौसीकार जो है उसके बेटे उस्ताद गुलाम हुसैन लाली साहब की, अच्छा जो कि बड़े उस्ताद फ़तेह अली खां के शागिर्द हैं। अच्छा जी, ठीक तो है। मैंने फिर उनसे ये बाकायदा तौर पे तालीम हासिल की है अच्छा जी। और उन्होंने मेरी केसट जो है वो सोहेल स्टूडियो से रिलीज़ करवाई है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, कुछ एक दो अगर आप गुनगुना दें तो। हाँ इंशाल्लाह। जी। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, बहुत दिल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लगाया था दिल लगी के लिए। बहुत शुक्रिया। और इस गज़ल को बहुत जगह पे कॉपी भी किया गया, हमारे जो है वो पड़ोसी मुल्क ने भी इसको कॉपी किया, जी। यहाँ पर भी जो है इसके जो है बहुत सारे वर्जन्स जो हैं वो सामने आए। हाँ जी। आप ये बताएं कि आप अपने जो आपने गाने किए हैं, अगर उसमें से कोई गाना जो है कोई छैल छबीला गाना भी बनाया किसी लड़की की जो है वो तारीफ़ पे, असल में फोक सिंगिंग जो होती है वो वहाँ की रिप्रेजेंटेड लड़की होती है एक, और वो उसकी खूबसूरती पे गाने बना दिए जाते हैं, हाँ। कभी आँखों पे, कभी बालों पे, कभी बातों पे। तो ऐसा भी कोई गाना है आपकी बिल्कुल एल्बम में? जी। अच्छा, वो कौन सा गाना है? वो गाना मैंने बोला है कि अखां विच लै के शराब आ गए, अच्छा जी। साकी रज पीवांगे जनाब आ गए। अच्छा जी, ये सेंसर भी हो सकता है, मतलब हम तो नहीं इसको, आप मैं आपको इजाज़त दूंगी कि आप ये चलाएं या मुझे सुनाएं, लेकिन ये है कि हमेशा से अगर कोई भी बात की जाती है या किसी भी मोहब्बत की बात आती है तो वहाँ पे साकी और मैं खाने का जिक्र आ जाता है, ये क्या बात है? असल में ये तो शायर का अपना तख़य्युल है ना जी, वो किस लिहाज से तख़य्युल को रखता है ये ज़रूरी नहीं है वो किसी लड़की को। आपके शायर कौन है जिन्होंने आपके गाने लिखे? मेरे शायर मेरे मामू के बेटे हैं, वो उनका नाम अच्छा सज्जाद हसन हाशमी हैं। अच्छा। हाशमी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अच्छा, उन्होंने अच्छा। मेरे गाने लिखे हैं। उन्होंने भी पहली दफ़ा ही शायरी की है, लेकिन बहुत अच्छा। अच्छी शायरी की है। हाँ, शायरी अच्छी है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि फ़ोक सिंगिंग में इस वक्त बहुत सारे हमारे ऐसे नाम हैं, बड़े बड़े नाम भी हैं जो गाने गा रहे हैं, उनकी फ़ोक जो है वो सीडीज़ बाज़ार में अवेलेबल हैं, लोगों को बड़ी पसंद भी हैं, और अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं तो इस तरह के वहाँ लोग उन्हें बड़े शौक़ से सुनते भी हैं। तो आप समझते हैं कि इतने टफ़ टाइम में आपने जब अपनी सीडी रिलीज़ की है तो उसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? इंशाल्लाह मेरी, क्योंकि मेरे उस्ताद जो हैं इंशाल्लाह ताला उनकी मेरे साथ दुआएं हैं, मेरे बाप अच्छा। वालिदैन की, भाइयों की दुआएं हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि उनका 400 साल से मसीकी से तल्लुक़ है मेरे उस्ताद मोहतरम का। जी जी इनके वो ख़ानदानी तौर पे पीछे से चले आ रहे हैं, जैसे कि उस्ताद मानत अली खान साहब हैं जी। या उस्ताद शफ़क़त अली खान साहब हैं, जी, वो जी। उनके कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा जी। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने जो बोला है या जो चीज़ मौसीकी बोली है वो एक अलग किस्म की बोली है। अच्छा जो मेरी केसट है वो तकरीबन दूसरे लोगों ने उस लिहाज से नहीं बोला, क्योंकि अच्छा। मेरा रंग जो है, जो मेरी गायकी का अंग हाँ। है, जो वो उस्ताद अमानत अली खान के साथ मिलता जुलता है। अच्छा जी, ठीक है। आप समझते हैं कि इस चीज़ को जो है वो आप निभा पा रहे हैं और आपने इसको अच्छे तरीके से निभाया है, जो भी काम आपने किया है आप उससे सेटिस्फाइड हैं? हाँ बिल्कुल जी। ठीक है, मतलब ये एक चीज़, एक जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर कि वो जो काम करता है वो उसको समझे कि वाकई ये काम जो है मैंने किया है तो बिल्कुल ठीक किया है, हाँ जी। तभी आपकी कामयाबी जो है बिल्कुल वो जी। आपके कदम चूमती है। अच्छा, ये बताएं आगे कहाँ तक जाने का इरादा है? आगे और एल्बम रिलीज़ करेंगे या फिर इस एल्बम के बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है? नहीं, मेरा इरादा तो अल्लाह के फजल करम से ये है कि मैं पूरी दुनिया पे अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ, अच्छा, ठीक है। फ़ौक के लिहाज से भी हाँ, और क्लासिकल के लिहाज से भी, अच्छा क्योंकि मैं क्लासिकल की अभी तालीम ले रहा हूँ। अच्छा जी। तो इंशाल्लाह ताला मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अपने मुल्क का नाम जो है पूरी दुनिया पे रोशन करूं। नए जो फोक सिंगर्स हैं आने वाले, हो सकता है आपके एरिया से हों, हो सकता है बहुत हमारे जो और गांव हैं, बहुत से इस तरह की एरियाज़ हैं जो शहरों में काउंट नहीं किए जाते, वहाँ के लोग अगर सामने आना चाहते हैं, फोक सिंगिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या उनको मशवरा देंगे? मेरा तो यही मशवरा होगा कि उनको आना चाहिए। अच्छा, ठीक है।
क्योंकि अपना जो भी किसी के जज्बात हैं उन इंसान को स्क्रीन पे आके ज़रूर ज़ाहिर करने चाहिए। अच्छा, सही है। आजकल लोगों में ये शौक है कि स्क्रीन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप अपने जज्बात का इजहार जो है वो आसानी से कर देते हैं। तो आपको लगता है कि ये स्क्रीन जो है, वैसे तो ये किसी को माफ़ नहीं करती, लेकिन ये स्क्रीन जो है वो इस तरह से जो है आपको सपोर्ट करने वाली है कि जिस तरीके से आपने सोचा है? बिल्कुल जी, मैं तो यही महसूस कर रहा हूँ, जैसे कि आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं और आप मेरे ख़्याल में मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो नहीं, हमारी तो कोशिश ये होती है कि मेरे प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जो भी गेस्ट आए वो मेरे लिए बहुत मोहतरम होते हैं और बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं। तो गेस्ट को जो जिस तरीके से भी सवाल किए जाते हैं वो उनके मुताबिक ही होते हैं। मेरी भी कोशिश है कि कुछ आसानी के साथ जो है वो आपसे बातचीत हो जाए। अच्छा, ये बताइए, पंजाबी ही सारे गाने हैं कि कुछ उर्दू पे भी काम कर रहे हैं? उर्दू पे भी हैं। उर्दू पे भी है? हाँ जी। अच्छा, उसमें उर्दू में जो है वो क्या शायरी है, उस पर कौन से गाने हैं? वो है, एक नशा का क्या काम कर गया, अच्छा साकी तेरे जाम से मेरा जी भर गया। अच्छा, सही है। फिर वही मैं खाने वही साकी, ठीक है, सही है। असल में वो पंजाब बिलोंग लेवल के हैं ना। सही है, बिल्कुल ठीक है। आप समझते हैं कि हमारी फोक सिंगिंग को जो है वो निखार देने की ज़रूरत है? हमें अपने फोक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारा कल्चर आ जाता है, हम अपने गानों में जो है अपना कल्चर लोगों को बता सकते हैं। बाहर के ममालिक के जो लोग हैं जब ये गाने सुनते हैं तो उसमें हमारे कल्चर को सामने आना चाहिए, क्या कहते हैं? आना चाहिए। अच्छा, आप किस तरह से जो है वो कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे अभी मैं पूछूंगी आपसे आके, लेकिन अभी यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद फौरी वापस आते हैं, आपसे जो है बातचीत करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंच विद नबीहा खान। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।